विज्ञान कहता है कि मछली पहले अंडे देती है, लेकिन रामायण कहती है कि मछली से मकरध्वज पैदा हुए। यहाँ पे हम साइंस को गलत माने या रामायण को, दोनों ही गलत नहीं है। ये दोनों ही गलत नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मछली अगर अंडे देती है तो अंडे से मछली बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम क्लोनिंग में जाते हैं तो हम अपनी डिजाइनिंग की चीजें तैयार कर लेते हैं। मैंने कई बार कथा में एक बात कही है, हम कदापि उन चीजों के ऊपर विचार नहीं कर सकते जो ईश्वरीय शक्ति संपन्न ईश्वर से हुई है। हम अपने आप को उसके आसपास भी नहीं रख पाते। भगवान की लीलाओं का दर्शन भगवान से है, सामान्य जीव से नहीं है। हमें तो भगवान के कहे अनुसार जीवन को जीना है, ना कि भगवान के करे अनुसार जीवन को जीना है। अब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कालनेमी मगर बन गया। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो मगर बन गया। वही कालनेमी वापस कालनेमी राक्षस बन गया, दैत्य बन गया। फिर वही जब उसको मारा तो वो श्राप से मुक्त होकर चला गया। सैद्धांतिक तौर पे अगर इस बात को समझें तो पशु योनि में या जीव जंतु की योनि में या जलचर की योनि में जो दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वही हो। जैसे जब पुत्रों को श्राप मिला भगवान श्री कृष्ण के, तो उन्होंने लोहे के पिंड को खूब घिसा और घिसने के बाद चूरा चूरा कर दिया, टुकड़ा हुआ, फेंक दिया। मछली ने पी लिया पानी के साथ, मछली को काटा, उसमें से वो टुकड़ा निकला। ये लीला है। मछली को लोहा खाने की क्या जरूरत थी? चलो इसको भी 5 मिनट के लिए हटाते हैं। वो जो चूरा था उससे एलिका नाम की घास बनी, वो अपने आप में तलवार की तरह थी। मतलब आयरन का और समुद्र के पानी का ऐसा योग हुआ, ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि उससे लोहे की तरह तलवारें पैदा हुई। कुछ चीजें देश काल और परिस्थिति के अनुसार डिजाइन होती हैं, जिन्हें हम आज के दर्शन में नहीं देख सकते। अब रही बात, आपने कहा कि रामायण ऐसा कह रही है और साइंस ऐसा कह रहा है, दोनों ही अपनी जगह सही है। लेकिन जिस विज्ञान की आप बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात को जिस उदाहरण के साथ क्लोज करूंगा, मेरे भाई शायद समझ लेना, आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपकी बात को जिस उदाहरण के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं, विज्ञान कहता है कि आंख से हम देखते हैं। विज्ञान कहता है कि आंख से हम देखते हैं, लेकिन सनातनी विज्ञान का आध्यात्मिक दर्शन, धार्मिक दर्शन दोनों जोड़ ले, वो कहता है कि इस आंख से कोई देख रहा है। कौन? जो इसके अंदर बैठा है। अगर आंख देखती तो आदमी जब मर के गिर जाता है तो भी वो आंख देखे, लेकिन उस आंख को देखने के लिए भी किसी अंदरूनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसको हमारे यहां तत्व बोला गया है। विज्ञान ऑब्जेक्ट पे काम करता है, चीज दिख रही है, वो उसको कहता है ओके ये है। लेकिन सनातन आध्यात्मिक दर्शन इससे कई गुना बड़े पटल पे काम करता है। जो नहीं दिख रहा वो उसके एग्जिस्टेंस को भी शो कर देता है। मैं देख रहा हूं मेरी आंख से, लेकिन असल में मैं आंख से नहीं देख रहा हूं, मेरी आंख से अंदर से कोई देख रहा है। यह सनातन कहता है। सनातन की इतनी बड़ी खोज है। विज्ञान क्या कह रहा है? आंख देख रही है। सनातन कह रहा है नहीं, इस आंख से अंदर बैठा कोई बाहर देख रहा है। और वो कौन है? वो सोल है। उस दर्शन तक पहुंचना अभी बहुत लंबी यात्रा है विज्ञान के लिए, बहुत लंबी यात्रा है। देखिए, विज्ञान खोज कर रहा है। खोज का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी मींस कुछ था, कुछ खो गया था, किसी ने मेहनत की, उसे मिल गया, इज खोज। राइट? इतना तो आप भी समझदार हैं। वो खोज कर रहा है, मतलब जो है उसको ढूंढ लिया गया। मैं चाहता हूं विज्ञान ऐसे ही खोज करता रहे और खूब खोज करे, खूब करे, और करना चाहिए।
हमारे यहाँ ऐसे कई दर्शन हुए हैं जिसमें पशु से इंसान और इंसान से पशु उत्पन्न हुए। उस समय के लोगों की वो एफिशिएंसी, उनकी वो क्षमताएं, उनकी उनकी उनके वो लक्षण वो डिफरेंट थे, वो अलग थे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आज से 150 वर्ष पहले लोग ऐसे होते थे जिनमें इतनी शक्तियां होती थी कि पूछो नहीं। अब जैसे महाराणा प्रताप की बात करें, इतने वर्ष पहले हुए, वो जो भाला उठाते थे वो 80 किलो का था। बताइए मुझे, जो व्यक्ति 350 किलो की पोशाक पहनता हो, उस व्यक्ति के बल की क्या, उसके व्यक्ति के बल की आप कल्पना कर सकते हैं? ये बिरले लोग हुए। तो जो मकरध्वज की आप बात कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जब वो महाशक्ति चाहे तो वो तिनके को भी पहाड़ बना सकती है। मछली से मकरध्वज तो कौन सी बड़ी चीज है? कौन सी बड़ी चीज है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, सपोज आज आप लोग एक स्टडी करते हैं, आप लोग एक चीज देखते हैं जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। आप सबने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में? आपने सबने सुना? क्या इसके पहले, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी अभी 20, 25, 30 साल हुए हैं, इसके पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कहां पैदा हुए? क्या आपको मालूम है? आप कहेंगे नहीं, ये टेक्नोलॉजी साइंस ने भी दी है। सॉरी, इसके पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में कौरव पैदा हुए थे। गांधारी को एक पिंड हुआ था, उस पिंड के 100 टुकड़े किए गए थे और उनको उन 100 पिंडों को औषधि के बर्तन में भरकर 10 महीने के लिए रख दिया गया था, एक विशेष टेम्परेचर पर, एक विशेष औषधीय वातावरण में। और वो मिट्टी के पात्र जब 10वें महीने बाद फूटने लगे तो उनमें से शिशु निकल रहे थे। दैट वाज टेस्ट ट्यूब बेबी। यही हुआ था राजा सगर की पत्नी के साथ, जिसको भी एक पिंड मिला और पिंड हुआ, और उस पिंड से 60,000 पुत्रों का इसी तरीके से निर्माण हुआ था। तो वो उस समय क्या कर रहे थे, वो उनके महान काम वो जानते हैं। तो मैं साइंस को गलत नहीं कहूंगा, यहां साइंस अपनी जगह सही कह रहा है, लेकिन साथ फिर कह रहा हूं, साइंस ऑब्जेक्ट देख रहा है, मछली, लेकिन हम उस मछली के अंदर हो सकता है किसी दिव्य व्यक्ति जो मछली का रूप लेके बैठा है, हम उसको देख पा रहे हैं। और ऐसे उदाहरण आपके पास भी हजारों हैं कि वो मछली कोई साधारण मछली तो नहीं रही होगी, आम मछली की तरह। मृत्स्य गंधा, वो जो मछली से पैदा थी, मैं कथा सुनाता हूं, फिर सुनाऊंगा भी देवी भागवत में 22 तारीख से लेकर 29-30 तारीख तक। और वही उसी को फिर शांतनु ने पसंद किया, फिर वो उसी से फिर वंश आगे चला और धीमे धीमे पूरी महाभारत आपने देखी। तात्पर्य यह है, दिखने में मछली है, लेकिन वास्तव में आप खुद सोचो, क्या मछली मकरध्वज पैदा कर सकती है? नहीं। इट मीन्स वो दिखने में मछली है, वो कोई दिव्य शक्ति रही होगी, क्योंकि उस दिव्यता को, उस पसीने की बूंद को साधने का सामर्थ्य किसी मछली में कैसे हो सकता है? हो सकता है वो श्रापवश रही हो सकता है वो विधिवत रही हो, ये तो वही जानता है जिसने रचा ब्रह्मांड को, ये उसकी रचना है, तो उसकी टेक्नोलॉजी तो वही जानता है कि उसने उसके लिए क्या विचार किया होगा। अब दूसरी बात आती है, जैसे आपने कहा उससे मकरध्वज हुआ, तो मकरध्वज एक साथ, अगर आपके सिद्धांत से भी मैं चलूं तो पहले अगर वो मछली के प्रोसेस में रही होगी तो पहले उसने अंडा दिया होगा, उस अंडे से तुरंत वो प्रकट हो गया होगा। भाई अगर आप उस प्रोसेस से भी चलते हैं तो ये कहने की बात है मकरध्वज आया, पर प्रोसेस क्या रही होगी? अभी हम उस प्रोसेस में तो गए ही नहीं है, प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, तो उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे आज एक प्रश्न चलता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, लेकिन हकीकत यह है कि पहले मुर्गी आई है, फिर उसके अंदर वो चीजें पैदा हुई, धीमे धीमे दे करके वो अंडा देने लायक बन गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टाइम स्पेल होता है जब ये चीजें कंटिन्यू होकर एक नई सृजन और नई चीजों को डेवलप करती है।
आप डार्विन के सिद्धांत की अगर बात करें, जब डार्विन अपनी बात कहता है कि पहले जलचर आए, तो मेरे यहाँ तो मेरा शास्त्र कह रहा है कि हाँ, जो दशम अवतार है उसमें पहले मृत्स्यावतार ही है। फिर उसने कहा फिर उभयचर आए, फिर जलचर और उभयचर मिक्स आए, तो फिर कच्छप अवतार है मेरे यहाँ पर, जो पानी में भी रहता है, और जो दूसरा अवतार सेकंड जो पानी में भी रहता है और जो भूमि पर भी रहता है। और ऐसे पूरे दशम अवतार को मैंने समझाया भी है। तो डार्विन का सिद्धांत है वो तो मेरे शास्त्रों में बहुत पहले से वर्णित है। तो तात्पर्य वही है कि हम अपनी बात को कैसे रख पा रहे हैं। मगर फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, ईश्वरीय लीला में शामिल लोग सामान्य नहीं होते, चाहे वो मछली हो चाहे वो कोई हो, वो ईश्वरीय सत्ता से ही ओतप्रोत उतनी शक्तियों वाले होते हैं और उनका कार्य विशेष होता है। ध्यान रखिएगा। हाँ, मैंने अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया, हो सकता है आपको अंडरस्टैंड किया हो, ये भी हो सकता है नहीं किया हो। अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ मुझे वापस से आप प्रश्न कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे इस कक्षा में कोई आए और उसके दिमाग में कोई बात आधी अधूरी जाए। उससे बेहतर ना तो जाए नहीं, और जाए तो फिर पूरी जाए। और आप जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। अगर मुझे उसके लिए कुछ और पढ़ना भी पड़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप तक मैं अच्छा जवाब देना जरूर चाहूँगा। धन्यवाद। सौरभ सिंह।